हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी या आज मैं सुनाऊंगी आपको जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही पावन, पवित्र और प्राचीन कथा। इस कथा को सुनने से पुत्र दीर्घायु होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से कहा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता जीवित रहते हुए उसके पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई तप, कोई व्रत, कोई उपाय हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के घर पहुंची। और धौम्य ने कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यपरायणा करने वाला, समदर्शी जिमुत वाहन राम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं पे रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहने लगी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीमूत वाहन का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर पहुंच गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अक्षय तेजस्वी राजा ने गरुड़ का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह मैं प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म कुल और उनकी बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन नाम का मैं राजा हूँ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो दीजिए कि आपने जब तक जिन पंछियों का मांस खाया है वे जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से यहाँ बालकों को न खाएं। ऐसा कोई उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो बहुत दिनों तक वो जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को राजा ने वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उनको, जिनको पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने पूछा, मैं संसार के कल्याणार्थ और एक वरदान मांगूंगा। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की 7वीं से रहित शुभ अष्टमी तिथि है, जहाँ तुमने प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है।
वही त्रैलोक्य में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। इस तिथि को स्त्रियां जीवित पुत्रिका की इस कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिन दूनी उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होती रहेगी। आवश्यकता नहीं है हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर सके तो शुद्ध अष्टमी को व्रत करे, नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। यह दोस्तों अति दुर्लभ गरुड़ और नागराज की कथा थी। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको सुनाया। यह व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करना। दुर्गा जी का पूजन करो और अभिषिक्त फल प्राप्त हो। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत उसके प्रभाव को किसी प्रकार चिन्ह से सुन लिया, अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। वहीं किसी चील उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन ली और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने भी आधे कथा सुनी थी। उसे भूख लग गई और वह उस समय 100 से भरे स्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बीत जाने पे वो दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चीलू छोटी हुई। वे दोनों किसी शुभ लक्षणों से उत्पन्न थी, इसलिए बड़ी लड़की कशिराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ विवाह हुआ। अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। पूर्व जन्म के फल के कारण वह मृगनयनी रानी जिस किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सदृश तेजस्वी 8 पुत्रों को उत्पन्न किए और सभी पुत्र जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उस जगह भेज दो जहाँ मेरे मरे हुए पुत्र गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पूरे बल ने उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, 8 बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके मारे तुम्हारे जाने के बाद और मारे जाने के बाद भी ये बेटे नहीं मरे? इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी, तुम सियारन थी। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्र का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की यह कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का जो संकट है वो संकट दूर होते हैं और संतान संबंधी जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो कष्ट, वो पीड़ा, वो तकलीफ दूर होती है। तो इसलिए इस व्रत को हर स्थिति में करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले की एक समस्या है कि इस व्रत का पारण जो होता है वह नवमी तिथि में ही होता है, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस बात का ध्यान नहीं रखने के कारण यह व्रत
बेकार हो जाता है। तो इसलिए इस व्रत का ध्यान आप रखने जरूरी है। और दोस्तों दूसरी बात है कि इस व्रत में सबसे प्रमुख है कहानी, चील और सियारन की कहानी। चील और सियारन की कथा अगर आप नहीं सुनते हैं तो यह व्रत जो है आपका बेकार कहा जाता है। इसलिए चील और सियारन, राजा जेमुतवाहन की कथा, ये सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए इस व्रत को आप अनिवार्य रूप से जरूर करें। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ कि इस व्रत में पारण हर स्थिति में नौमी तिथि में करना चाहिए। तो पारण आपको अगली सुबह ही करना है। इस विशेष बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। हर स्थिति में पारण आपको अगली सुबह करना है। तो ये विशेष बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब चलिए कुछ विशेष बातें और बता देती हूँ, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों जीवितपुत्री का व्रत में मुख्य चीज़ होती है कि इस व्रत में बिना पानी का व्रत किया जाता है। बिना पानी का व्रत करने से आज माताएं और बहनें अपने पुत्र को दीर्घायु बना पाती हैं। विधि विधान से जीमुतवाहन भगवान की पूजा करना चाहिए। हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत को किया जाता है। तो इसलिए इस व्रत को करना बेहद उत्तम होता है। गरुड़ जी और चील सियारन की कथा प्रमुख कथा है, तो इस कथा को अनिवार्य रूप से सुनिएगा। कथा पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।